आप देख रहे हैं महाबोधि चैनल। जय भीम। आज महाबोधि चैनल स्टूडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहायक महाप्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक श्रीमान सुभाष मडके साहब का आगमन हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा असंगठित तबकों के लिए महाबैंक न्यू पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें सरकारी नौकरों की तरह पेंशन नहीं दी जाती, मगर केंद्र सरकार ने चाहा कि उन लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने यह हाल ही में न्यू पेंशन स्कीम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की योजनाओं के तहत डिक्लेयर की है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसे भारी मात्रा में प्रतिशत मिल रहा है। इस संदर्भ में हमें विस्तृत जानकारी सहायक महाप्रबंधक श्रीमान सुभाष मडके साहब हमें प्रदान करेंगे। मडके साहब, ये महाबैंक न्यू पेंशन स्कीम ये क्या बात है, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि सरकारी नौकर है या अन्य कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिनके लिए पेंशन की सुविधा है, आयु की 60 साल तक नौकरी करने के बाद उनको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन बाकी जो असंगठित लोग हैं, असंगठित कामगार है, असंगठित जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए रिटायरमेंट के बाद यानी अपना काम छोड़ने के बाद जो पेंशन की तरफ कोई सुविधा नहीं, इसलिए केंद्र सरकार ने ये नया पेंशन स्कीम की जारी की है। ये पेंशन स्कीम के लिए कौन से उम्र के लोग पात्र होते हैं? 18 से 60 साल के कोई भी व्यक्ति और जिनका कोई किसी पेंशन स्कीम से उनका ताल्लुकात नहीं, ऐसी कोई भी व्यक्ति इसमें सहभाग ले सकती है। क्या इसके लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कोई भी बड़ा हो छोटा हो जिनको पेंशन की सुविधा नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकती है। इसके लिए क्या करना होगा? अगर पेंशन स्कीम का खाता खोलना है तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? उस व्यक्ति को जिस बैंक में एक सुविधा उपलब्ध कर दी है, जैसे हमारी धर्मपेट शाखा में सुविधा उपलब्ध कर दी है, इस बैंक में जाकर अपना खाता खोलना होगा। कम से कम 500 रुपए हर महीना या एक साल में 6000 उसको किस्त जमा करानी होगी और अपनी चालू उम्र से 60 साल तक उसको ये पैसा भरना होगा। हाँ, ये जो पैसे नियमित रूप से जमा करेंगे, उसके बाद उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे? ये जो रकम जमा होती है, ये केंद्र सरकार विविध इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले और जितना इंटरेस्ट वगैरह मिलता है 60 साल के बाद उसके जो जमा रकम हुई है, ब्याज सहित जो रकम जमा हुई है, उसके 40% रकम तुरंत मिल जाती है और बचे 60% की रकम से उसको हर माह एन्युटी की तरह पेंशन मिलती रहती है। उम्र के 70 साल तक वो पेंशन मिलती रहती है, आगे भी मिलती रहती है, लेकिन 70 साल पूरे करने के बाद बची हुई 7% रकम भी उसे मिल सकती है। मडके साहब, ये योजना के कारण क्या आप मानते हैं कि जो लोग असंगठित है या गरीब है उनको क्या लाभ प्राप्त होगा, फायदा हो सकता है? निश्चित ही, क्योंकि जब मनुष्य किसी व्यक्ति में शरीर में ताकत होती है, वो काम करता रहता है, कमाता रहता है, लेकिन बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति को दूसरी कोई आर्थिक सुविधा नहीं रहती जिनके लिए पेंशन नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापे में यानी उम्र के 60 साल के बाद जब वो अपना काम करना बंद करता है तो उसको कुछ इनकम आय मिले और उसका चरितार्थ चलता रहे, इसलिए ये स्कीम शुरू की है। आपकी शाखा में इसको कैसे प्रतिशत मिल रहा है? अच्छा तरीके से मिल रहा है और हम जो हमारे अकाउंट होल्डर आते हैं, रेगुलर खातेदार भी आते हैं, उनको या विविध काम करने वाले, चाहे ठेले वाला हो, कामगार हो, और इसमें सीए जैसे बड़े लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ इसमें इतना है,
कम से कम हर साल में एक तो किस्त भरनी चाहिए। मासिक किस्त में कम से कम 500 और वार्षिक किस्त में कम से कम 6000, ज्यादा से ज्यादा 12000। इसमें और एक लाभप्रदता यह है, तुरंत खाता खोलने वालों को हर साल यानी 2014 तक केंद्र सरकार अपनी ओर से 1000 की सहायता देने वाली है। ये बहुत अच्छी स्कीम है और मैं जानता हूँ कि ये आम लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है। और जो असंगठित वर्ग है, जिनको इसके माध्यम से बचत का भी महत्व होता है, साथ ही साथ पेंशन भी मिल सकती है, तो ये सचमुच तारीफ काबिल योजना है। बड़के साहब, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सूचित बेरोजगार युवकों के लिए जैसे स्वयं रोजगार या कोई बिजनेस चालू करना है, तो ऐसे कोई कुछ स्कीम है क्या? महात्मा फुले मागासवर्गीय जो बैकवर्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन है, अन्ना साहेब पाटिल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, अन्ना भाऊ साठे डेवलपमेंट कारपोरेशन है, या गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, इन सभी योजनाओं से जिनके पास अपने मार्जिन मनी नहीं है, उसको गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान यानी सब्सिडी की ओर से मार्जिन मनी मिल सकता है। वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करके अपना उदर निर्वाह कर सकता है। इसके लिए बैंक के किसी शाखा में जाकर विविध योजनाओं की जानकारी लेकर लेना जरूरी है। इतना ही नहीं, हमारे बैंक ने यहाँ एमसीटी करके जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको लिए तंत्रज्ञान पढ़ाई की भी योजना दी है, व्यवस्था की है। वहाँ मुफ्त में रहने का और सीखने की सभी को ये संधि मिलती है। वहाँ शिक्षण देने पर अपना रोजगार किसी बैंक से कर्ज लेकर अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने नजदीक वाली शाखा में जाकर जो जो सुविधा उपलब्ध है उसकी जानकारी लेना अत्यंत जरूरी है। देश का बहुत बड़ा वर्ग खेती करता है, तो क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ खेती के लिए तो केंद्र सरकार से अलग तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, राज्य सरकार से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। 50,000 तक यदि क्रॉप लोन दिया तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है। 3 लाख तक तो 7% से इंटरेस्ट ब्याज पर कृषि यानी एमकेसीसी मिल सकता है। तो कृषकों के लिए भारी मात्रा में और कम दर में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्जा मिल सकता है। सिर्फ कृषकों ने अपनी योजना बैंक के सामने रखकर उसका लाभ उठाना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा विविध जानकारी योजनाएं है और महाबोधि चैनल के जो हमारे प्यारे दर्शक है वो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से जो योजना है उसके संदर्भ में कोई भी अगर उन्हें दिक्कतें है, कोई कठिनाइयां है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी भी शाखा में जाकर वो अपने समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मड़के साहब ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाबैंक एमसीटी महाबैंक स्वयं रोजगार जो ये संस्था है, तो उसमें किसी भी युवक या युवती को कंप्यूटर, हार्डवेयर, ट्रेड डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, 2 व्हीलर, अकाउंट्स, ऐसे विविध प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो बिल्कुल निशुल्क, और निशुल्क ही नहीं बल्कि पूरा माह उनके रहने, निवास, भोजन की व्यवस्था भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा की जाती है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और वो प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऋण देकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है। तो ये बहुत अमूल्य अनमोल जानकारी आपने महाबोधि चैनल को दी है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने महाबोधि चैनल के स्टूडियो में आकर दर्शकों को बड़ी अच्छी और अनमोल जानकारी दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम।